चुनाव तो उनके ही चेहरे पे जीते थे, चेहरा उनका बताया गया, शादी आदरणीय मोहनलाल भैया की कर दी, तो ये एक तरह से अलोकतांत्रिक भी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंसान लाख कोशिश कर ले, दिल की बात कभी न कभी जुबान पर आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। वो चाहते नहीं है कि कुछ बोले, दिल्ली आने से मना कर दिया था, बाद में उन्हें आना पड़ा था। वो कहते हैं कि वो इंसान है क्या जो अपने लिए कुछ मांगे, लेकिन चैन से रहा भी तो नहीं जाता, सो बीच बीच में वो भावुक हो जाते हैं। उनकी जगह ली है मोहनलाल यादव ने। स्वाभाविक सी बात है कि बेशक मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित किया गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब बारी आई सीएम बनाने की, तो मोहनलाल यादव बाजी मार ले गए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को वहां पर फेस बदलना था, सो एक झटके में बदल दिया। अब खींचतान तो रहेगी ही, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहनलाल यादव जहां कहीं भी जा रहे हैं वहीं पर अफसरों का ट्रांसफर कर दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतने लंबे समय तक 17-18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो अफसर उनके नज़दीक भी होंगे, उसमें से कुछ बातें पहुंचती होंगी, लिहाजा टीस बाहर आ जाती है। इस पर चुटकी ली है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। अपने बड़बोलेपन और तंज के लिए जाने जाते हैं। पहुंचे थे सतना लाल कुशवाहा के जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और सुनिए वहां पर उन्होंने क्या कह दिया। मेरी स्पीच और भाषण में भी कहा कि 1 महीना 2 दिन हो गए हैं, करीब 32 दिन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी गारंटी और गीता और रामायण जैसा वचन पत्र बताया। उनको 3000 बहनों को 3100 रुपये धान का खरीदी का मूल्य, 450 रुपये का गैस सिलेंडर, साथ ही साथ 2 लाख रोजगार और हर घर रोजगार। उस भावना पे एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़े। मैं अनुरोध करता हूँ, जो बोला वो करो। हमें विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने के लिए मिली है, उनको मजबूर करने के लिए मिली है। जनवरी बीजेपी की है, या तो वो अपनी बात पूरी करे, अन्यथा उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना रोल, दूसरी पटरी पे विपक्ष चल रहा है, जिसका दायित्व वो निभाएगा। मैं आदरणीय हमारे सतना के एमएलए डब्बू भैया को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने परिवार के साथियों से मिलवाया। मैं इतना लेट आने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में परिवार के लोग रहे, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल मुख्यमंत्री जी इस समय जहाँ भी जा रहे हैं, कलेक्टरों को तबादले कर रहे हैं, अधिकारियों को तबादले कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना आपको? मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला ले रहे हैं। उनके लगाए हुए कलेक्टरों को, अधिकारियों को रोज हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का असर है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था करता है, पर भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज जी अपना रिएक्शन समय समय पे देते रहते हैं। चुनाव तो उनके ही चेहरे पे जीते थे, चेहरा उनका बताया गया, शादी आदरणीय मोहनलाल भैया की कर दी, तो ये एक तरह से अलोकतांत्रिक भी है। अब वो तबादले करे, अधिकारियों को हटाए, पर गीता और रामायण जैसा घोषणा पत्र पूरा करे, ये हमारा दायित्व है। जनता ने सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आप जो है ध्यान रखिए, चेहरा आपने दिखाया था दूल्हे के रूप में शिवराज सिंह चौहान का, शादी करा दी मोहनलाल यादव से। यह आपका अंदरूनी मामला है, आप जानिए। आप क्यों ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है, आपका विशेषाधिकार है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इतना जानते हैं कि आपने जो मोदी गारंटी दी थी वो पूरा कीजिए। 1 महीने 2 दिन हो चुके हैं। इस जनवरी भर हम इंतज़ार करेंगे, फरवरी से अपना अभियान शुरू कर देंगे। क्या क्या वो मुख्य वायदे हैं? जी हाँ, लाडली बहनों को 3000 रुपया देने का वायदा है। अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं उनको। चुनाव के दौरान ही शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था। धान 3100 में खरीदने की बात थी, सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात थी। ऐसे ही वो ढेरों वायदे गिना जाते हैं। 2 लाख रोजगार देने की बात थी, और कहते हैं कि पूरा कीजिए। मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी गारंटी, तभी से यह नाम मशहूर हुआ। हम ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। और फिर वो तंज कसने लगते हैं। इस पे शिवराज सिंह चौहान और मोहनलाल यादव पे। राजनीति में तो ये होता ही है।
तंज भी कसते हैं, एक दूसरे को घेरते भी हैं, आंदोलन भी करते हैं, अभियान भी चला। अभी जीत के लिए न जाने कितने हुंकार भर रहे थे, हारे तो कुछ दिन चुप रहे, उसके बाद हार को स्वीकार कर लिया और चल पड़े सियासी पीच पर, लगे उस पे चौके छक्के लगाने, सो जीतू पटवारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो कितने खरे उतरते हैं और कब से वो आंदोलन छेड़ते हैं। रहिए खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।